हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम एड्स पढ़ चुके हैं, डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या है? आजकल देखो कैंसर की बीमारियां हर लगभग देखने को मिलता है 20% लोगों में तो कैंसर 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 डिजीज़ दिख ही रही है ना, बहुत लोगों में। तो आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल। क्या है मेनली ये कैंसर? कैंसर क्या है? जब एबनॉर्मल डिवीजन्स होने लगते हैं किसमें? माइटोटिक सेल्स में। तो वही क्या है कैंसर। ये क्यों होता है, इसके कॉज क्या है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले तो हम कंपैरिजन देखते हैं एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नॉर्मल सेल क्या होती है? डिवाइड इन रेगुलर मैनर। क्या होती है? रेगुलर मैनर में डिवाइड करती है ना, माइटोटिक डिवीजन करती है। वन मदर सेल टू डाटर सेल, फिर डाटर सेल से ऐसे डिवाइड होते होते क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन होता है। जबकि कैंसर सेल क्या होती है? डिवाइडेशन जो होता है इरेगुलर मैनर में होता है, मतलब बहुत तेज़ी से डिवीजन इसमें होता रहता है। ठीक है, और सो कंटैक्ट इनहिबिशन, ये क्या करते हैं? एक सेल दूसरे के ग्रोथ को क्या करती है? इनहिबिट करती है, यानी कि एक लिमिटेड ग्रोथ करती है। जबकि कैंसरस सेल क्या करती है? इसमें कंटैक्ट इनहिबिशन पाया ही नहीं जाता, यानी कि एक दूसरे को रोकती ही नहीं, बढ़ती ही जाएंगी, अनडिफरेंशिएटेड होती ही जाएंगी। ठीक है, और नॉर्मल सेल में नॉर्मल डीएनए पाया जाता है ना, डीएनए की संख्या कम होती है। जबकि इसमें क्या होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ते जाएंगे। तो मेनली ग्रोथ क्या होता है? डीएनए में ही तो डिवीजन होता है ना, तो डीएनए की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है कैंसरस सेल में। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे ये फैलता है कैंसर। ठीक है, तो मान लो एक हमारी नॉर्मल सेल है, एक प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। जब इस पर रेडिएशंस, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल कुछ एजेंट्स जो है अटैक करते हैं, है ना, रेडिएशंस पड़ती, जैसे हम लोग एक्सरे एमआरआई करवाते हैं तो क्या होती है? रेज ही होती है ना। और सनलाइट से भी जो ओजोन लेयर है यूवी रेज को आने से रोकती है। तो यूवी रेज भी अब देख रहे हैं लोग, रेफ्रिजरेटर या फिर सीएफसी वगैरह जो भी इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के हो गया, इतने ज़्यादा केमिकल्स जो पॉल्यूटेंट्स जो जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, वो क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रहे हैं, ओजोन हमारी पतली हो जा रही है। तो क्या हो रहा है? यूवी रेज भी आ जा रही हैं, जिससे भी कैंसर फैल रहा है ना, स्किन कैंसर उसी से होता है। और बहुत सारे केमिकल्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं ना। तो यही केमिकल और रेडिएशन क्या करते हैं? इंड्यूस्ड करते हैं किसको? प्रोटो ऑन्कोजीन को, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टिमुलेट क्या करता है? ये नॉर्मल डिवीजन किसमें? नॉर्मल सेल में। ठीक है, और इनएक्टिवेट किसको कर देता है? ये ट्यूमर सप्रेसेस कैंसर, जो ट्यूमर को सप्रेस करता है, यानी कि रोकता है बढ़ने से। जैसे बॉडी में गांठ होने से हर चीज़ों का केमिकल है ना कि रोकता है, हाँ अब नहीं बढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, कितनी लिमिट तक होंगी, तो ये उसको भी रोक देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि वो काम ही करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है? वही ऑन्कोजीन स्टिमुलेट क्या करता है? एक्सेस डिवीजन, वही फिर सेल जो होती है बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, वही क्या होती है? कैंसरस सेल बन जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये कैंसर किससे बनता है? ट्यूमर से बनता है। मेनली क्या हम कहेंगे? ट्यूमर का बिगड़ा हुआ रूप ही कैंसर है ना। जब ट्यूमर में एबनॉर्मल डिवीजन्स और इंजरीज सडन वगैरह हो जाती है तो वही क्या है? कैंसर है। तो ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। आइए देखते हैं। ट्यूमर जो हैं 2 टाइप के हैं, एक बिनाइन ट्यूमर जिसको नॉन कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको क्या बोलते हैं? कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। तो मैंने बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये कैप्सूल के अंदर पाया जाता है ना, कैप्सूल के अंदर, ये कैप्सूल ब्रस्ट नहीं होती, जिससे क्या होता है? इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं पाई जाए और मेटास्टेसिस इसमें नहीं हो पाती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ये इसमें कैप्सिड पाया ही नहीं जाता, कैप्सूल होता है नहीं, ये बाहर ही फैलते रहते हैं, मेटास्टेसिस बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसको नियोप्लास्टिक सेल भी बोलते हैं ना। आइए जानते हैं कार्सिनोजेंस के बारे में, यानी कि जिससे जो क्या करते हैं? कॉज करते हैं कैंसर को। तो एक रेडिएशन हो गया जिसमें कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे और
गामा रेज होती हैं जिससे कैंसर फैलाती है। और नॉन आयोनाइजिंग में कौन होता है, यूवी रेज, जो भी हम बताएं ओजोन लेयर डिप्लीशन से कहाँ आ रहा है, हमारे स्किन पे पड़ती है सीधे ना। और केमिकल एजेंट दूसरा है कार्सिनोजेंस, यानी कैंसर जो फैलाता है उसको ही, कैंसरस एजेंट को ही कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो केमिकल जो फैलाता है किससे, टोबैको च्युइंग से, जो कि ओरल कैंसर फैलाता है। टोबैको स्मोकिंग से कौन, लंग कैंसर फैलता है। सी और कैडमियम ऑक्साइड जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट को हम। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या है, ऑन्कोजेनिक वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस जो ऑन्कोजीन पे सीधा अटैक करता है उसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। और ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड कैंसर क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एसटीडी को क्या बोलते हैं, जिससे क्या होता है, टेस्ट होता है इसका एक, जिससे पता चलता है कि हाँ ये सेल कैंसरस है या नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। ये कंफर्म टेस्ट कर देता है कि हाँ ये कैंसरस सेल है या नहीं है। ठीक है, और किससे पता चलता है, एक्सरे से पता चलता है, सीटी स्कैन से पता चलता है, एमआरआई से भी कैंसर सेल की पहचान की जाती है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऐसी है जो कि कंफर्म कर देती है कि ये टेस्ट सेल जो है कैंसरस है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। तो सर्जरी से हम कैंसर को बाहर कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी से कर सकते हैं, कीमोथेरेपी होती है जो एंटी कैंसरस ड्रग होता है, कीमोथेरेपी किया जाता है। और किससे किया जाता है, इम्यून हर्पैक्स से, अल्फा इंटरफेरॉन है, ये भी क्या है जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, वही है ना, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं। कुछ कैंसर से टर्म रिलेटेड हैं, हम देखते हैं उसको। तो नियोप्लाज्म किसको बोलेंगे, इनिशिएशन ऑफ न्यू ट्यूमर, यानी कि नए कैंसरस सेल को बनना ही क्या कहलाता है, नियोप्लाज्म कहलाता है। बिनाइन ट्यूमर क्या है, लोकलाइज ट्यूमर है, यानी कि ये कैंसरस नहीं है। कार्सिनोमा क्या बोलते हैं, कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, ये कैंसर 80% यही कैंसर पाया जाता है, कार्सिनोमा। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल में होता है। सार्कोमा क्या है, बोन कार्टिलेज टिश्यू में ये कैंसर होता है। ल्यूकीमिया क्या है, हीमाटोपोएटिक कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर। एडिनोमा क्या है, ग्लैंड कैंसर। ठीक है, लाइफोमा क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन में जब कैंसर होते हैं उसको, जिसमें गांठ टाइप का बन जाता है, बॉडी पे अपीयर हो जाता है। और ग्लियोमा क्या है, नर्वस टिश्यू कैंसर है जो नर्व्स में होता है। लाइपोमा क्या है, एडिपोज टिश्यू कैंसर है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर किससे फैलता है, कैडमियम ऑक्साइड से। मस्टर्ड गैस से कौन सा कैंसर फैलता है, लंग कैंसर ना। और बिनाइल क्लोराइड से कौन सा कैंसर फैलता है, लीवर कैंसर। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ और डिजीज़ से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जैसे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, एलर्जी क्या होती है, इसी के बारे में आइए जानते हैं हम। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन आर इनएक्टिवेटेड पैथोजन आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी। ये क्या होता है, वैक्सीन से क्या करते हैं, एंटीजन प्रोटीन पैथोजन की या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन को इंड्यूस्ड कहाँ कराते हैं, बॉडी में कराते हैं, जो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है ना। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसको, बॉडी को, अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि पहचान बना देता है। जब इनएक्टिवेटेड पैथोजन को घुसाते हैं हम, तो ये क्या करता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना देता है, ताकि फिर से अगर कभी वायरस या पैथोजन का अटैक हो तो ये तैयार रहेगी उससे लड़ाई करने के लिए, है ना। तो वैक्सीन जनरेटेड क्या करता है, मेमोरी सेल बना लेता है, यानी कि ये पैथोजन है, इस पर ऐसे अटैक करना है, कैसे कर, इसी से क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस में कोविशील्ड को वैक्सीन लगी ना, क्यों लगी, उसका पैथोजन का ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म ही वो वैक्सीन थी, ताकि फिर से वो अगर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए, ताकि वो उससे लड़ाई कर सके और वो कोरोना वायरस हमको ना हो, इसीलिए वो दिया जाता है। आइए देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है ना। those organ in which origin and maturation and proliferation of lymphocyte occur। ये lymphocyte क्या होती है, WBC सेल्स है ना। WBC को प्रोटेक्टर ऑफ द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी बोला जाता है, जो कि रोगों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है ना। तो लिम्फोसाइट भी एक टाइप की WBC सेल है। तो हम देखते हैं लिम्फोसाइट सेल टाइप
प्राइमरी लिम्फोसाइट जो होती है बोन मैरो और थाइमस होती है ना, इट इज़ द साइट ऑफ डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। बोन मैरो और थाइमस में ही क्या बनता है, लिम्फोसाइट, प्राइमरी लिम्फोसाइट बनता है ना। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट क्या है, साइट ऑफ प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, ठीक। साइट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, यहीं पे एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है। ये क्या क्या है, स्प्लीन है, टॉन्सिल है और लिम्फ है। ये क्या है, लिम्फेटिक आर्गन है, स्प्लीन, टॉन्सिल, सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन। जबकि बोन मैरो और थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन है, ठीक है। जिसमें लिम्फ क्या होते हैं, मेच्योर और डेवलप किस में होते हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक आर्गन में, यानी कि बोन मैरो और स्प्लीन में। जबकि प्रोलिफरेशन किस में होता है, सेकेंडरी लिम्फेटिक आर्गन यानी कि स्प्लीन, टॉन्सिल और लिम्फ नोड में, ठीक है। आइए देखते हैं एलर्जी के बारे में हम क्या है। द एक्सेस रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक्सेस रिस्पॉन्स, कोई इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ता है, कोई ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है ना। तो जब वही ड्रग्स दवा इम्यून सिस्टम से कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स देने लगे तो वही क्या होता है, एलर्जी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे कि पॉलन हुआ, एनिमल डेंजर्स हुआ, डस्ट हुआ, और मेडिसिन्स भी आ जाएंगी इसमें। इसके सिम्पटम क्या रहते हैं, स्नीजिंग, वाटरी एंड रेड आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है और नाक बहने लगती है, छींक आने लगती है। ये सब सिम्पटम किसके हैं, एलर्जी के हैं, ठीक है। और